आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री बंद करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है आलू का भालू। इस विषय पर गुरुदेव जी बता रहे हैं। आज गंगोत्री यात्रियों का एक दल और भी साथ मिल गया। उस दल में 7 आदमी थे, 5 पुरुष 2 स्त्रियां। हमारा बोझ तो हमारे कंधे पर था, पर उन 7 का बिस्तर एक पहाड़ी कुली लिए जा रहा था। कुली देहाती था, उसकी भाषा भी ठीक तरह समझ नहीं आ रही थी। स्वभाव का भी अकड़ और झगड़ालू जैसा था। झल्ला चट्टी की और ऊपरी पठार पर जब हम लोग चल रहे थे तो उंगली का इशारा करके उसने कुछ विचित्र डरावनी सी मुद्रा के साथ कोई चीज दिखाई और अपनी भाषा में कुछ कहा। सब बात तो समझ में नहीं आई, पर दल के एक आदमी ने इतना ही समझा, भालू भालू। वह गौर से उस ओर देखने लगा। घना कोहरा उस समय पड़ रहा था, कोई चीज ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही थी, पर जिधर कुली ने इशारा किया था उधर काले काले कोई जानवर उसे घूमते नजर आए। जिसे साथी ने कुली के मुंह से भालू भालू सुना था और उसके इशारे की दिशा में काले काले जानवर घूमते दिखे थे, वह बहुत डर गया। उसने पूरे विश्वास के साथ यह समझ लिया कि नीचे भालू रीछ घूम रहे हैं। वह पीछे था, पैर दाब कर जल्दी जल्दी आगे लपका कि वह भी हम सबके साथ मिल जाए। कुछ देर में वह हमारे साथ आ गया। होठ सूख रहे थे और भय से कांप रहा था। उसने हम सबको रोका और नीचे काले जानवर दिखाते हुए बताया कि भालू घूम रहे हैं, अब यहाँ जान का खतरा है। डर तो हम सभी गए, पर यह न सोच पड़ा था कि क्या किया जाए। जंगल काफी घना था, डरावना भी। उसमें रीछ के होने की बात असंभव न थी। फिर हमने पहाड़ी रीछों की भयंकरता के बारे में भी कुछ बढ़ी चढ़ी बातें परसों ही साथी यात्रियों से सुनी थी, जो 2 वर्ष पूर्व मानसरोवर गए थे। डर बढ़ रहा था। काले जानवर हमारी ओर आ रहे थे। घने कोहरे के कारण शकल तो साफ नहीं दिख रही थी, पर रंग के काले और कद में बिल्कुल रीछ जैसे थे। फिर कुली ने इशारे से भालू होने की बात बता दी। अब संदेह की बात नहीं थी। सोचा कुली से ही पूछे कि अब क्या करना चाहिए। पीछे मुड़कर देखा तो कुली ही गायब था। कल्पना की दौड़ ने एक ही अनुमान लगाया कि वह जान का खतरा देखकर कहीं छिप गया है या किसी पेड़ पर चढ़ गया है। हम लोगों ने अपने भाग्य के साथ अपने को बिल्कुल अकेला असहाय पाया। हम सब एक जगह बिल्कुल नजदीक इकट्ठे हो गए। 2-2 ने 4 दिशाओं की ओर मुंह कर लिया। लोहे की कील गड़ी हुई लाठियां जिन्हें लेकर चल रहे थे, बंदूकों की भांति सामने तान ली और तय कर लिया कि जिस पर रीछ हमला करे वे उसके मुंह में कील गड़ी लाठी डाल दे और साथ ही सब लोग उस पर हमला कर दे। कोई भागे नहीं, अंत तक सब साथ रहे, चाहे जिए चाहे मरे। योजना के साथ सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रीछ जो पहले हमारी ओर आते दिख रहे थे, नीचे की ओर उतरने लगे। हम लोगों ने चलने की रफ्तार काफी तेज कर दी, दुगनी अधिक से। जितनी जल्दी हो सके खतरे को पार करने की हम सभी की इच्छा थी। ईश्वर का नाम सबकी जीभ पर था। मन में भय बुरी तरह समा रहा था। इस प्रकार 1-1.5 मील का रास्ता पार कर लिया। कोहरा कुछ कम हुआ। 8 बज रहे थे। सूर्य का प्रकाश भी दिखने लगा। घनी वृक्षवाली भी पीछे रह गई। भेड़ बकरी चराने वाली भी सामने दिखाई दिए। हम लोगों ने संतोष की सांस ली, अपने को खतरे से बाहर अनुभव किया और सुस्ताने के लिए बैठ गए। इतने में कुली भी पीछे से आ गया। हम लोगों को घबराया हुआ देखकर वह कारण पूछने लगा।
साथियों ने कहा, तुम्हारे बताए हुए भालुओं से भगवान ने जान बचा दी, पर तुमने अच्छा धोखा दिया। बजाय उपाय बताने के तो तुम खुद ही छिप रहे। कुली सकपकाया। उसने समझाया, उन्हें कुछ भ्रम हो गया। हम लोगों ने उसके इशारे से भालू बताने की बात दोहराई तो वह सब बात समझ गया कि हम लोगों को क्या गलतफहमी हुई। उसने कहा, झेला गांव का आलू मशहूर बहुत बड़ा बड़ा पैदा होता है। ऐसी फसल इस इधर किसी गांव में नहीं होती। वही बात मैंने उंगली के इशारे से बताई। झाला का आलू कहा था, आपने उसे भालू समझा। वह काले जानवर तो यहाँ की काली गाय है, जो दिन भर इसी तरह चरती फिरती है। कोहरे के कारण वे रीछ जैसे आपको दिखी। यहाँ भालू कहाँ होते हैं, वे तो और ऊपर पाए जाते हैं। आप व्यर्थ ही डरे। मैं तो साथ होता तो सबका भ्रम उसी समय तोड़ देता। हम लोग अपनी मूर्खता पर हंसे और शर्मिंदा भी हुए, विशेषतः उस साथी को जिसने कुली की बात को गलत तरह समझा। खूब लथाड़ा गया, भय मजाक में बदल गया। दिन भर उस बात की चर्चा रही। उस डर के समय जिसने जो जो कहा था और किस तरह उसकी चर्चा का विषय बनकर सारे दिन आपस में बात करते रहे। सब एक दूसरे को अधिक डरा हुआ परेशान सिद्ध करने में रस ले रहे थे। मंजिल आसानी से कट गई। मनोरंजन का अच्छा विषय रहा। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।